अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक टीवी। आज की इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग का लास्ट क्विज सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्विज नंबर 4 है। क्विज अभी अभी ओपन हुआ है और मैं वीडियो बना रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगी। अच्छा जी दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग न्यू हैं उनको मैं बताता चलूं कि बैच 10 जो है उसकी एनरोलमेंट की डेट अनाउंस हो गई हुई है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 मई से स्टार्ट हो रही है 11 बजे से। तो जो जो बैच 9 में एनरोल नहीं कर सके या जिन्होंने कर भी लिया है वो बैच 10 में एनरोल करना चाहते हैं, तो वो जो है 3 मई को जो है रेडी रहें। 11 बजे के बाद एनरोलमेंट जो है वो ओपन होंगी और आपने उसको जल्द से जल्द जो है एनरोल कर लेना है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप मेरी वेबसाइट पे भी चले जाएं, वहाँ पे आपको बैच 10 के हवाले से जो है अनाउंसमेंट डेट और बाकी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से मिल जाएंगी। आप फर्दर उसको यहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा। और आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व नहीं की, तो मैंने डिजिटल लिटरेसी, ग्राफिक डिज़ाइन और फ्रीलांसिंग की रीसेंट एक्सरसाइज नंबर 4 जो ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है चैनल पे, वो आप लाजमी देख लें। और बाकी एक्सरसाइज भी अगर आपकी मिस हो गई हुई हैं, एक्सरसाइज 1 2 3 4, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी चैनल से। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलती तो आप जाके डीजी स्किल्स के सेक्शन में बैच 9 सॉल्व एक्सरसाइज और सॉल्व क्विजेज में चले जाएं, आपको सारा डाटा सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा बैच 9 से रिलेटेड सारे कोर्सेज का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो है वो क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, टू अर्न मनी फ्रीलांसर मस्ट हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड डे एंड नाइट 24/7 स्मार्टली। तो यहाँ पे हम स्मार्टली को सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स डू नॉट इफेक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जनरल पब्लिक, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ और फ्रीलांसर्स। तो यहाँ पे फ्रीलांसर्स होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन वर्क करते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान से ही काम उठाएं। वो दे कैन आल्सो टेक वर्क फ्रॉम, मोस्टली दे आर टेकिंग वर्क फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, यूएस या एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। सो इट डजेंट मैटर इफ़ एनीथिंग हैपन्स इन पाकिस्तान, क्योंकि आप काम बाहर से कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे फ्रीलांसर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, डैश इज अ फॉर्म ऑफ गेटिंग द वर्क डन वेयर अ फ्रीलांसर हायर्स अनदर फ्रीलांसर टू अनबर्डन द वर्क। आउटरेजेस, आउट परफॉर्म, आउटसोर्सिंग और आउट कंप्लीट। तो यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं कि वो ये है कि अगर आपने बाहर से किसी से काम लिया और आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है और आप वो नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप किसी और को हायर कर लेंगे और टेम्परेरी पर्पस उसी जॉब के लिए, और आप कहेंगे जी ये काम कर लो और उससे करवा लेंगे, तो आप खाली प्रॉफिट उसका जो है वो गेन करेंगे। तो इसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग, कि आपने काम उठाया और आउटसोर्स कर दिया, किसी और को दे दिया और उसने किया और आपने फिर वापस क्लाइंट को सबमिट कर दिया। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, इन फ्रीलांसिंग यू शुड सेलेक्ट एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ हिज हैबिट्स, एजुकेशन, स्किल्स, पोर्टफोलियो और अपीयरेंस। तो यहाँ पे सिंपली स्किल्स और पोर्टफोलियो आ जाएगा। उसकी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल मैटर नहीं करती। अगर उसको काम आता है, उसका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो आप ये थोड़ी देखेंगे कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, उस वो मैटर नहीं करती, काम आना चाहिए। तो इसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, बिफोर एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी फाइनलाइज्ड विद द क्लाइंट। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या आंसर देंगे, डेडलाइन, रिव्यू, माइलस्टोन और एक्स्ट्रा टाइम। सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए क्लाइंट से फाइनलाइज करने के लिए, तो उसमें है डेड डेडलाइन। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, अगर आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं तो क्लाइंट आपको आपको आप तो जो है वो काम कर रहे हैं, क्लाइंट ने अपना काम करवाना है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको पैसे से मतलब है। ठीक है, डेडलाइन एक जगह मैटर करती है, तो लेकिन माइलस्टोन आप क्रिएट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं, आप कहते हैं जी आधा प्रोजेक्ट मैंने कर लिया तो मुझे इतने दे देना, उसके बाद
नेक्स्ट हाफ में करता हूँ तो मुझे बाकी पैसे दे देना। तो उससे ये है कि आप टोटल लॉस में नहीं जाते, हम उसको माइलस्टोन कहते हैं। तो इधर डेडलाइन भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है माइलस्टोन के साथ जाऊँगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, डेडलाइन भी आप पूछ सकते हैं कि कितने दिन में चाहिए आपको, लेकिन माइलस्टोन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, वर्कलोड मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स, हायरिंग एम्प्लॉयज, गेटिंग रिव्यूज, डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स। अब आपके पास अगर वर्क लोड बहुत ज़्यादा लोड है और उसको आपने मैनेज करना है, तो वो इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ, वो किसका एडवांटेज है। यहाँ पे हम आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, उसको मैनेज करना है तो आप किसी और को दे के उससे करवा लेंगे और आप अपना काम मैनेज कर लेंगे। ठीक है जी, अगला है, अ फ्री लांसर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, कमिटेड, हार्ड वर्किंग और ऑप्टिमिस्ट। अब यहाँ पे एक्चुअली कुछ आंसर्स जो होते हैं जो काफ़ी मिलते जुलते हैं, उसमें से आप दो आंसर्स में कर। अब यहाँ पे आप देखें, फ्री लांसर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही इज़ वेल ऑर्गेनाइज। एक्चुअली अगर वो वेल ऑर्गेनाइज अपने काम सारे तो वो सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन कमिटेड भी होना चाहिए, हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए। अब इसमें से आप दो आंसर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्रीलांसर्स सक्सेसफुल तभी होगा जब वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, यानी अगर वो सब कुछ डील कर रहा है सही तरह, तभी वो सक्सेसफुल हो सकेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी, होपलेसनेस इज द रीजन फॉर हार्ड वर्क, बिग सेल्स, फ्रीलांसिंग, ऑल फेयर्स। अब आप यहाँ पे देखें, होपलेसनेस होती है कि आप बिल्कुल ही ना होपलेस हो गए हैं। ठीक है, आप बिल्कुल मायूस हो गए, तो इज द रीजन फॉर ऑल फेयर्स, इसके ये आंसर बनेगा सही। होपलेसनेस इज द रीजन फॉर ऑल फेयर्स। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू वाई शुड यू मीट विद योर आउटसोर्स टीम ऑफन। आपको अपनी आउटसोर्स टीम से क्यों मिलना चाहिए, क्यों कभी कभी क्यों मिलते रहना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा जी, टू इंक्वायर अबाउट देयर फैमिली, ऑफ कोर्स नॉट टू डाइन आउट, टू हैव गुड टाइम टुगेदर और टू डिस्कस प्रोजेक्ट एंड चेक। हाँ, ये इसका आंसर सही हो सकता है कि अगर आपने किसी को प्रोजेक्ट दिया है और आपको कोशिश करें कि वो प्रोजेक्ट जो है ना, आप अगर आउटसोर्स कर रहे हैं तो आपके शहर में ही हो। मसलन अगर आप लाहौर में रहते हैं या कराची में रहते हैं, तो आप किसी ऐसे बंदे को आउटसोर्स करें कि वो उसी एरिया का, अगर आपको मिलना पड़ जाए और डिस्कस करना पड़ जाए तो आप मिल भी सकें उसे। तो ट्राई करें कि अपने करीब से करीब एरिया का हो और आप उससे मिल सकें और मिल के उससे प्रोजेक्ट की डिस्कस भी कर सकें, डिस्कशंस प्रोजेक्ट की कर सकें और प्रोग्रेस वगैरह भी आप चेक कर सकें और उसको पेमेंट भी आप फिर दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो अपने शहर का करीबी कोई देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे हमारा क्विज़ हो गया फिनिश, और ये इस बैच का लास्ट क्विज था, क्विज नंबर 4। सारे क्विज़ेस जो हैं वो वेबसाइट पे मिल जाएंगे, अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। 25 अप्रैल लास्ट डेट है, बैच 9 क्लोज हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा। उससे पहले पहले आप लोग जो जो आपने कोर्सेज लिए हैं, जो जो आपने क्विज़ेस नहीं किए हुए हैं या एक्सरसाइज नहीं की हुई, आप कोशिश करें वो जल्द से जल्द आप सॉल्व कर लें, ताकि आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाए। सर्टिफिकेट किस तरह लेना है उसके बारे में भी वीडियोस चैनल पे आ जाएंगी, ऑलरेडी भी हैं पिछले बैचेस की, आप वो देख सकते हैं। आपको फिर भी कोई बात समझ नहीं आई, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। आई होप सो ये बैच आपका अच्छा गुजरा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट बैच। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले बैच में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ दोस्तों, एक बात तो बताना भूल गया, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बैच 10 के लिए रेडी रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।